नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी बहुत अधिक स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रयासरत होंगे। अपनी गोल को पाने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से अपनी टोटल फुल एनर्जी इसके प्रति लगा बैठे होंगे और अभी भी जारी रखे होंगे अपनी मेहनत को। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को देखिए बता देना चाहता हूँ एक बात। कल एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि आप ये जो बोलते हो, डार्लिंग बोलते हो, मेरी जान बोलते हो, ये सब नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग को तो हमको तो आपके अनुसार एक तरह से जो सजेस्ट कीजिएगा वैसा इम्प्रूवमेंट लाएंगे। मैं तो बार बार बोलता हूँ, ठीक है मेरे भाई, अब जैसा लगे वैसा ज़रूर बोलिएगा, ठीक। तो देखो मेरे भाई, जान तो बोलना चलता है, क्योंकि जान तो ये रॉन्ग वर्ड नहीं। आप लोग को यदि लगता हो, मेरे ख्याल से ये सब नहीं। डार्लिंग ये आपका प्रिय होता है, माय डियर जिसको बोलते हैं, माय डियर चलेगा। देखो माय डियर, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है बात। अब भी कि हम पढ़ा रहे हैं जो वो आप लोगों को अलजेब्रिकल जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं समुच्चयों के बीज गणित का नियम। देख रहे हैं, कॉल तो नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। समुच्चयों के बीज गणित का नियम हम पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। जो समुच्चय का बीज गणित का नियम चाहे, इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चयों पर संक्रिया के नियम। क्या? समुच्चयों पर संक्रिया के नियम, यानी इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये बोलते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने लिख दिया है, सो प्लीज जाइए आप लोग देखिए, लगातार वीडियो को देखिए, तभी समझ में आने वाला है। माय डियर चलेगा। सो एक बात बता देते हैं यहाँ पे मेरे भाई, मेरे कि समझिए तो सब चीज एक तरह से बोलिए मेरे भाई, आप लोग सब चीज हो। जनता ही भगवान होती है एक तरह से माना जाए तो। स्टूडेंट्स आप लोग मेरे लिए सब चीज हो, चाहे तो उठा सकते हो या नीचे बैठा सकते हो, यही बात है। सो यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के बाद यदि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गेन होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मेरे डियर, मेरे भाई। और हाँ, यदि आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं प्लीज सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स सामने खुला हुआ है। आप किसी भी तरह उसको किस लेकर सब्सक्राइब करो, उसमें लात मार के करो, किसी भी तरह से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो आते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने नियम पढ़ाया था उसमें पहला नियम मेरे भाई आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसको वर्कसम नियम कहा जाता है, मैंने पढ़ा चुका था। फिर दूसरा मैंने आइडेंटिटी लॉ, जिसको बोला जाता है तत्समक नियम, वो भी पढ़ा दिया था। तीसरा मैंने पढ़ाया कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, वो भी खत्म। चौथा मैंने पढ़ाया एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम, वो भी खत्म। अब जो पांचवा हम पढ़ा रहे हैं वो आपका यहाँ पे कल मैंने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है माय डियर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हिंदी में बोला जाता है वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बोला जाता है मेरे भाई, मेरे डियर, वितरण नियम। ये बहुत नॉर्मल है, इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था। संक्रिया का मैंने बताया था कि जैसे संख्या पर आप लोग जोड़, घटाओ, गुना, भाग लगाते हो तो इसको ऑपरेशंस कहते हैं ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर नंबर। यानी 2 जोड़ 4 करते हो 6 आता है, 2 माइनस 4 करते हो -2 आता है, 2 क्रॉस 4 करते हो 8 आता है, 2 डिवाइड 4 करते हो 1/2 आता है मेरे भाई, मेरे डियर। तो इस तरह से जब हम नंबर्स पे ऑपरेशंस करते हैं तो रिजल्ट तीसरा आता है, और उसी तरह से हम यहाँ पे सेट पे ऑपरेशंस करते हैं तो रिजल्ट इसमें भी तीसरा आता है, कुछ ना कुछ आएगा सेट के फॉर्म में। जिस तरह से 2 संख्याओं पे ऑपरेशंस किए तो संख्या के फॉर्म में आया, उसी तरह से सेट पे ऑपरेशंस करेंगे तो सेट के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जैसे संख्या में जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखना मेरे डियर, मेरे भाई, यहाँ पे यूनियन का यूज किया जाता है सेट में। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का, माइनस का, इस तरह से यूज किया जाता है। फिर डैश भी बोल सकते हो, ये डैश का यूज, जिसको कम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। अब इसको मिटाते हैं। अब इसी से रिलेटेड नियम हम लोग देख रहे हैं।
तो नियम में जो मेरा चल रहा है वो पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम। कल मैंने इसमें दो फॉर्मूला लिखवाया था मेरे भाई। मान लो ए यूनियन इस तरह से, अब बी इंटरसेक्शन सी रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी, यानी ये दोनों के साथ यूनियन, और बीच में इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। आप देखो ये पहला फॉर्मूला, दूसरा है यहाँ पे यूनियन तब इंटरसेक्शन रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यानी बी यूनियन सी। जस्ट इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी, आई यूनियन का यूनियन रहेगा, और ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से ये दो फॉर्मूला हुआ, इसको हम अभी प्रूव करके आप लोग के सामने दिखाएंगे मेरे भाई मेरे डियर। ए बराबर, देखो डार्लिंग करने के लिए आप लोग, मतलब एक लड़का बोले ना कमेंट में मना किया कि नहीं बोलना है, जान करने के लिए भी नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम यहाँ पे, बट पढ़ो, किसी भी तरह से आप लोग पढ़ो, इस वीडियो को देखो, कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स दो। देखो मेरे भाई यहाँ पे मान लो कि ए बराबर मैंने माना 1 2 3, बी बराबर सपोज माना 2 3, मान लो 6, सी बराबर मान लो माना मैंने 2 6, मान लो फिर 8 माना। इस तरह से देखना भाई, एक नंबर है, एक नंबर को प्रूव करते हैं ए यूनियन, फिर उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, LHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो मेरे भाई यहाँ पे बार बार हम समझाते हैं कि ए यूनियन जस्ट मतलब सेम टू सेम रहने देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले काम करेंगे यहाँ पे। तो क्या है मेरे भाई बी, तो बी वाला डालो, बी वाला है आपका 2 3 6 और इंटरसेक्शन है, और फिर इसके बाद क्या है मेरे भाई सी है, तो सी को डालो, सी क्या है यहाँ पे, सी है 2 6 8, उसमें दिखलाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है, ए यूनियन, और फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन था, क्या है मेरे भाई माय डियर 2 6 है, 2 6 है, तो 2 6 यहाँ पे आएगा। और देख रहे हैं मेरे भाई, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो है यहाँ पे आपका क्या है ए यूनियन, फिर उसके बाद क्या है ए यूनियन, और यहाँ पे 2 3 है। अब ए का वैल्यू क्या है भाई, ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3 यूनियन, बी का ये जो है 2 3 है, तो यूनियन का मतलब है दोनों को मिला दो, तो 1 2 3 ये लिखना है यूनियन में। इसमें यदि हमने इस चीज को पहले लिख दिया तो इसको नहीं लिखेंगे, यानी बस इतना ही छोड़ देंगे, तो 1 2 3 आ गया, क्या आ गया 1 2 3। यहाँ पे मैंने LHS में निकाला तो इतना 1 2 3 पाया, अब RHS में भी 1 2 3 आएगा, तब तो कहेंगे कि इतना जो है इतना के बराबर होता है, यानी जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये बिल्कुल 100% सही है। तो देखो मेरे भाई ये RHS में इतना है, तो इसको यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा। तो RHS क्या है मेरे डियर, यहाँ पे ए यूनियन बी, यहाँ पे देखना भाई इंटरसेक्शन, और ए यूनियन यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे देखिए इधर से बना रहे ए यूनियन बी, कहने का मतलब ए और बी को मिलाना है। तो देखो बार बार हम इस तरह से लिखते हैं तो टाइम लैप्स जाता है। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए और बी को मिलाना था, 1 2 3, यानी पहले ए के 1 2 3 को लिख देते हैं, और यूनियन में बी के भी अवयव को लिखते हैं, तो 2 3 ऑलरेडी मैंने इसमें लिख दिया है, तो सिर्फ 6 लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी, यानी ए और सी को मिलाना था, ए में जो है सो आपका 1 2 3 लिखेंगे, यूनियन का मतलब सी वाला भी लिखना है, 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 6 8 बचा। तो यहाँ पे मेरी डियर बोलिए या जो भी कम हियर बोलिए वो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन था, कॉमन छाटो, 1 1 2 2 3 3 6, यानी 1 2 3 6। तो देखो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेकन हुआ होगा मेरे भाई, ये दोनों में ये मतलब कि 2 6 है। अच्छा यहाँ पे देखो 2 6 है, तो यहाँ पे 2 3 लिखाया है ना, बोले जरूर, तो 2 6 यहाँ पे भी हो जाएगा 2 6, यानी 2 6।
अब ए यूनियन, तो ए में 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे 6 लिखा आएगा। तो देखो 1 2 3 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, चूंकि 2 लिख दिया है तो इसमें बचा 6, तो 6 ना लिखेंगे, यानी LHS में 1 2 3 6 आया। RHS में देखो मेरे भाई 1 2 3 6 आया, यानी LHS बराबर हो गया RHS के। तो ये जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये फॉर्मूला इसको प्रूव करता है, यानी साबित करता है, यानी दोनों बराबर है। उसी तरह से सेम टू सेम नीचे वाला होगा, इसमें यूनियन तो इसमें इंटरसेक्शन है, तो इस तरह से ही प्रूफ हो गया। मिटाते हैं, आप देखना भाई, मिटाने के बाद आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। पूरी उम्मीद के साथ है कि आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आप कोई बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, BSCB, NDA, एयरफोर्स, नेवी, IIT, JEE मेंस लेवल तक की तैयारी और कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, प्लीज इस भाई को सपोर्ट कीजिए। आने वाला समय में यदि आप सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, मैं दूंगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और हाँ, यदि सपोर्ट कीजिएगा तो जस्ट मैं आपको क्लास 10 और क्लास 11 12 की तो करा ही रहा हूँ, और क्लास 10 की भी जो मतलब कोई बोर्ड हो, लेकिन स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि एक एक चीज सिलेबस की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर उसके बाद बोले तो संस्कृत, इवन संस्कृत भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकंड क्या है मेरे भाई, तो सेकंड है यानी ये वाला है। तो सेकंड जब ये है ही, तब फिर बार बार क्यों लिखेंगे। ये LHS है, LHS में क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसे पहले मतलब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C कहने का मतलब B और C को मिला देना है। तो देखो मेरे भाई, ऐसे लिखेंगे तो टाइम बचेगा। तो B यूनियन C मतलब B के जितने एलिमेंट है लिखो, 2 3 6 लिखो, और यूनियन है C के साथ। तो 2 को आपने लिख दिया तो फिर नहीं लिखना है, बच्चा 6 को भी लिख दिया तो नहीं लिखना है, बच्चा 8, तो इसमें 8 को लिखना है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखना A यूनियन A इंटरसेक्शन, तो ये क्या है 1 2 3 और इंटरसेक्शन 2 3 6 8, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन देखो 1 2 3, इसमें देखो 2 3 बस, यानी 2 और 3 दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ पे 2 3 आ गया। LHS में इतना आया, RHS में भी इतना आएगा, तभी जाके फॉर्मूला दोनों करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। आगे देखिए, तो RHS क्या है मेरे भाई मेरे डियर, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब A और B में कॉमन, तो कॉमन देखो दोनों में 2 3 2 3, यानी यहाँ पे है मेरे डियर 2 3, और यूनियन बीच में यहाँ पे है, और फिर A इंटरसेक्शन C यानी A और C में कॉमन। तो A और C में कॉमन क्या है मेरे भाई, 2 है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं है, यानी 2 है, 2 है। आप देखो ये यूनियन है, क्या है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो पहले तो 2 3 इसमें लिखेंगे, और इसमें यदि 2 लिख दिए हैं तो बस अब कुछ नहीं, यानी हो गया। तो देखो मेरे डियर मेरे भाई मेरे सब चीज, यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये प्रूफ हो गया, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दिया गया फॉर्मूला है उसको मैंने प्रूफ कर दिया। ये सभी आपको याद रखिएगा, जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। चाहे एयरफोर्स का एग्जाम देने जाओ एक्स ग्रुप का, चाहे आप नेवी का एग्जाम देने जाओ, कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने जाओ, किसी चीज का जिसमें मतलब इस तरह का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो समझ जाओ कि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला को प्रूफ भी इवन किया है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खत्म। अब एक और नियम बच गया है जिसको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, डिमॉर्गन्स लॉ। क्या है मेरे भाई, जो अगला जो है 7वां नियम, उसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, हिंदी में बोले तो डिमॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम। ठीक, यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग प्लीज चैनल को थूर दो कूच दो, जो भी करना है कर दो, लेकिन वो वाला जो लाल वाला बटन दिखाई देगा उसको हटा देना है। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या है यहाँ पे, तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या है, इसमें देखो इसमें भी 2 है, A यूनियन B
इसका आपको मतलब कि होल डैश कीजिएगा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 2 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कीजिएगा तो ए डैश यूनियन बी डैश। ये फॉर्मूला है, अभी इसको हम प्रूव करते हैं। डैश जब भी दिखे, डैश जब भी दिखे तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि एक यूनिवर्सल सेट अवश्य होगा, नेसेसरी है। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब है जो दिया गया दोनों सेट है उस सबका हीरो यानी सबसे ज्यादा एलिमेंट, यानी ये सभी जो है सेट उसका मतलब सबसेट होगा, यानी इन सभी सेट के अवयव उसमें अवश्य विद्यमान रहेंगे, मौजूद रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। देखो मेरे भाई, मान लो एस मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 मैंने मान लिया, और ए एक सेट माना, यहाँ पे मान लो 2 4 6 माना, और बी बराबर मान लो 1 2 मान लो 4 1 2 3 फिर 5 मान लिया, मान लो, अपनी मर्जी है जो मानो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए यूनियन बी, यहाँ पे पहला वाला क्या दिखा रहे हैं अभी, ए यूनियन बी का होल्ड है। तो मैंने बताया है कि जब ए डैश रहेगा तो एस माइनस ए, बी डैश रहेगा तो एस माइनस बी, या जब यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश रहेगा तो एस माइनस ए यूनियन बी, यानी ये जो है ये सभी माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई ध्यान समझना था, यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए यूनियन बी डैश है तो एस मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए यूनियन बी मतलब ए और बी को यूनियन कर दो, मिला दो, तो ए और बी को यूनियन किया जाता है तो ए के सभी एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6, और बी में यदि 2 4 मतलब जैसे इसमें जितना लिख दिए हैं तो नहीं लिखेंगे, 2 लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, और उसके बाद नहीं लिखे कुछ, तो 1 3 5। अब देखना मेरे भाई, अब 1 2 3 4 5 6 में से 2 4 6 1 3 5 हटा देंगे तो बचेगा क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी सब हटाइए देंगे तो ये 5 बचा, क्या बचा 5, यानी खाली, क्या यहाँ पे लिख दो खाली, खाली मतलब 5, क्योंकि हटाना है, कुछ नहीं बचेगा। तो एलएचएस में 5 आया तो आरएचएस में भी 5 आना चाहिए, तो आरएचएस देखो मेरे भाई इतना है, आरएचएस क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सिंपल है। ए डैश का मतलब क्या हुआ, एस में से ए हटा दो, इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब एस में से बी हटा दो। तो देखो मेरे भाई मेरे डियर, एस में से ए हटा दो, तो एस में से ए हटा दो, नहीं 2 4 6 हटा दोगे 2 4 6, तो इसमें बचेगा देखो 2 4 6 हटा दोगे तो 1 3 5, यानी एस माइनस ए का मतलब 1 3 5, और इंटरसेक्शन उसी तरह से एस में से बी हटाना है, यानी एस में 1 2 3 4 5 6 में से बी का मतलब 1 2 3 5 हटाना है, तो 1 हटा दोगे 2 हटा दोगे 3 हटा दोगे, अब 5 हटा दोगे तो 4 6 बचेगा, यानी 4 6। अब बताओ तो मेरे भाई 1 3 5 और 4 6 में से इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन है नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, यानी खाली, खाली मतलब 5। तो देखो तो एलएचएस आरएचएस दोनों 5 आया, यानी एलएचएस बराबर है आरएचएस के। तो इस तरह से दोनों प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया मेरे भाई मेरे डियर, मेरे सब चीज प्रूव्ड हो गया। नॉर्मल है, बहुत इजी है, मिटाते हैं इसको। तो देखो ये वाला मतलब कि प्रूव्ड हो गया, इसको मिटाते हैं, ये बेवजह मिटा रहे हैं। यहाँ पे ये ए है आपका, ये बी है आपका, ठीक। आप देखो यहाँ पे भाई, अब दूसरा फॉर्मूला को देखते हैं। तो दूसरा क्या है, ये यूनियन है, ये आपका बी है, तो है यहाँ पे एलएचएस ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब एस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी, तो एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए और बी में कॉमन। तो बताओ तो मेरे भाई मेरे डियर, ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है, बस 2 ही तो है, यानी यहाँ पे 2, तो एस में से 2 को हटाना है, तो एस का मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 को हटा देंगे तो 1 3 4 5 6 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 3 4 5 6। उसी तरह से यहाँ पे आरएचएस में भी इतना आना चाहिए। आरएचएस यहाँ पे क्या है दूसरा वाला में, तो ए डैश यूनियन बी डैश,
तो ए डैश का मतलब एस माइनस ए, यूनियन यहाँ पे यूनियन है, बी डैश का मतलब एस माइनस बी। अब एस माइनस ए कहने का मतलब एस में से ए को छाट दो, तो एस में से ए को छाटोगे यानी 2 4 6 हटा दोगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 2 हटा दिया मैंने 3 बचेगा, 4 हटा दिया तो 5 बचेगा, 6 तो हटाइए दिया। अब यूनियन, अब फिर एस में से बी यानी 1 2 3 5 हटाना है, तो 1 2 3 5 1 2 3 5 हटा देंगे तो 4 6 बचेगा, 4 6। अब यूनियन का मतलब इसको इसको मिला देना है, तो मिला के हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखना। तो ये हो जाएगा 1 3 5 लिखा आएगा, 1 3 5 और ये 4 6, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी नहीं लिखे थे। तो 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी LHS जितना है उतना ही RHS है, यानी LHS बराबर आ गया RHS के। यानी ये जो फॉर्मूला कहा गया है, लिखा गया है इस थ्योरम के अंतर्गत अकॉर्डिंग, ये 100% राइट प्रूफ हो गया। तो नॉर्मल है, एक देखिए पहली बार यूट्यूब पे एक एक फॉर्मूला को प्रूव किया जा रहा है। सेट में ऐसा एक भी चीज नहीं होगा लास्ट तक जाते जाते जो कि आपसे छूट जाएगा, याद रखिएगा। तो ये खत्म हुआ, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग ये मतलब समझिए, तो जो लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स होता है या लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स होता है, ये खत्म हुआ। अब कुछ थ्योरम है उसको देख लेते हैं, यानी कुछ प्रमेय है। देखिए क्या है प्रमेय में, सो समझिएगा। तो सम थ्योरम्स यहाँ पे लिख देते हैं, सम थ्योरम्स यानी कुछ प्रमेय आपको देखना है। 1 नंबर में देखिए क्या देखना है, 1 नंबर में आपको देखना है सबसे पहला मतलब थ्योरम है। ये थ्योरम समझिए तो एक तरह से फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी बराबर होता है a, आपका देखिए इंटरसेक्शन b डैश। क्या होता है, a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश, ये पहला फॉर्मूला है। यहाँ पे मानते हैं a, जैसे यहाँ पे एक समझ लीजिएगा बात, जहाँ पे मतलब वेयर लिख लीजिएगा, A एंड B आर 2 सेट्स है। मतलब हिंदी में बोले तो A और B 2 समुच्चय है, ठीक, 2 समुच्चय है। ये तो बात समझ ही रहे हैं कि जो भी A B C लेंगे, समुच्चय लेंगे, सेट ही लेंगे, तो ये माइंड में सेटअप कर लेना। तो देखो A माइनस बी बराबर A इंटरसेक्शन B डैश। तो जब भी B डैश पैस आए तो एक यूनिवर्सल सेट अवश्य होगा जो दिए गए सेट का सुपर सेट होगा। तो यहाँ पे देखो S बराबर 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, A बराबर मान लेते हैं 1 2 और B बराबर मान लेते हैं 2 3 5 मान लेते हैं, इतना ठीक। अब देखो प्रूफ करना है इसको, तो LHS बराबर क्या है भाई, A माइनस बी। यहाँ पे A माइनस बी है, तो A माइनस बी कहने का मतलब है कि ये क्या है 1 2 माइनस बी कहने का मतलब 2 3 5 2 3 5। तो A माइनस बी कहने के मतलब दोनों में कॉमन देखो तो 2 2, अब 2 इसमें से छाट दो, इसमें का बचा एलिमेंट 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये LHS है, RHS में भी उतना ही आना चाहिए, इतना। तो RHS क्या है मेरे भाई मेरे डियर, A इंटरसेक्शन B डैश। तो A इंटरसेक्शन B डैश कहने का मतलब है कि A इंटरसेक्शन और B डैश कहने का मतलब S में से B को छाट दो। तो देखो मेरे भाई A इंटरसेक्शन S में से B हटाओगे तो S 1 2 3 4 5, इसमें से B 2 3 5 हटा दोगे 2 3 5 तो 1 4 बच जाएगा। यानी इतना का जो रिजल्ट आएगा 1 मतलब 2 3 5 हटा दोगे 2 3 5 तो 1 4 आएगा। और देखो A इंटरसेक्शन है तो ये वाला क्या है आपका 1 2 इंटरसेक्शन 1 4, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो एक ही ना कॉमन है तो 1 लिख दो। देखो LHS में भी 1 RHS में भी 1, यानी यहाँ पे LHS बराबर आ गया कि ना RHS, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये पहला थ्योरम है। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। इसको मिटाते हैं भाई मेरे डियर, जो भी बोलिए आप लोग किसी भी तरह से पढ़िए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा प्रूव कीजिएगा तभी लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझेगा, अदरवाइज कोई इस दुनिया में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तारीफ उसी की जाती है जिसकी बुराइयां पहले हो चुकी होती है, ये बात याद रखिएगा।
तो आप अभी आपका लोग बुराई करे, इससे घबराना नहीं है, होने दीजिए, आप अपना काम पे फोकस कीजिए। एक दिन बुराई करने वाले ही आपके साथ घूमेंगे और आपकी अच्छाइयाँ बताएं की बात करेंगे। दूसरा थ्योरम है आपका भाई, दूसरा यहाँ पे थ्योरम क्या है, नॉर्मल है, ये देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर बी कब, इफ एंड ओनली जब ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन है, ए सबसेट बी का होगा। इसी में एक और है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाएगा इफ एंड ओनली जब ए सबसेट होगा बी का। देखिएगा ये दोनों फॉर्मूला बहुत ईजी है, नॉर्मल। इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ऐसा कब होगा, मतलब ए यूनियन बी कब, ए यूनियन बी बराबर बी कब होगा, जब ए जो होगा सबसेट होगा बी का। यानी ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3, तो ए सबसेट है बी का, तो 1 2 3 4, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, यानी ए सबसेट हो गया बी का यहाँ पे। यानी इस कंडीशन को जब मैंने फुलफिल कर दिया, तब कह रहा है कि आप ए यूनियन बी निकालोगे तो बी आएगा। तो एलएचएस देखो, एलएचएस क्या है, यहाँ पे इसको प्रूव कर रहे हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी लोगे तो ए का मतलब हुआ 1 2 3, आ यूनियन बी का मतलब 1 2 3 4, दोनों को मिला दो, यूनियन का मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 पहले लिखेंगे और फिर इसमें का लिखेंगे, तो 1 2 3 तो लिख दिए, तो एक बचा 4, तो 4 लिखेंगे। यानी ए यूनियन एलएचएस में ए यूनियन बी में इतना आया। अब इसी को बताओ तो मेरे भाई बी में 1 2 3 4, इसी के बदले ना बी है। तो यहाँ पे देखो कि एलएचएस लेके चले, एलएचएस ए यूनियन बी लेके चले, आइए आरएचएस बी आ गया, यानी बराबर आरएचएस प्रूफ। आप लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, तो ये सब प्रूफ करने का तरीका तो जान ही रहे होंगे कि एलएचएस लेकर चले, या देखिए आरएचएस बी के बराबर आ गया, यानी प्रूफ हो गया। उसी तरह से यही सेम क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। और देखो दूसरा है, इसमें कह रहा है कि वही ए सबसेट होगा बी का, यानी सेम है, लेकिन इसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन था। कह रहे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आएगा, जब इंटरसेक्शन होगा तो ए, यूनियन होगा तभी। तो नॉर्मल है, क्योंकि बड़ा है तो दोनों में मिलाइएगा तो बड़ा ही आएगा, और छोटा वाला में कॉमन मतलब छोटा वाला आता है तो यही आएगा। तो देखो यहाँ पे एलएचएस क्या है मेरे भाई मेरे डियर, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, तो ए क्या है आपका 1 2 3, आ इंटरसेक्शन बी क्या है 1 2 3 4, दोनों में जब कॉमन लोगे तो 1 2 3 आएगा। अब 1 2 3 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 के बदले ए। तो देखो तो भाई यहाँ पे आरएचएस प्रूव्ड हो गया, ये एलएचएस लेकर चले तो आरएचएस के बराबर आया कि ना आया था, प्रूव्ड हो गया, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे देखते हैं भाई, अब 3 नंबर, क्या 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि a माइनस बी और यूनियन बी रहेगा, क्या यदि a माइनस बी यूनियन बी रहेगा तो इसका आंसर a यूनियन बी के बराबर आएगा। ये तीसरा थ्योरम है। देखो मान लो कि a बराबर आपका 1 2 3 4 है, और b बराबर मान लो आपका 33, मान लो 4 5 6 है, इस तरह से। तो अब प्रूव करना है इसको। तो एलएचएस में देखो मेरे भाई क्या है, a माइनस बी आई यूनियन बी, ये यूनियन बी। तो a माइनस बी कहने का मतलब क्या है कि a में से b को हटाना है, तो a पहले लिख दो 1 2 3 4, माइनस b का मतलब है 4 5 6। आप बताओ तो भाई, आप सॉरी यूनियन बी छोड़ ही दिए। आप देखो तो ये दोनों में पहले देखो कॉमन, तो कॉमन क्या है 4 है, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो हटा दो, a में का जो भी बचा उसको लिख दो, यानी 1 2 3। और यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन है, बी का मतलब है क्या 4 5 6। आप दोनों को यूनियन कर दो, जोड़ दो, तो ये तो पहले लिखा है 1 2 3। अब यदि इसमें मतलब जो लिख दिया वो भी इसमें है तो इसमें के फिर नहीं लिखेंगे, लेकिन नहीं है तो लिखेंगे। तो 4 5 6, यानी जो एलएचएस आया 1 2 3 4 5 6 आया, तो आरएचएस में भी इतना आना चाहिए। तो आरएचएस लेकर चलिए, आरएचएस आपका क्या है माय डियर, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए का मतलब है मेरे भाई 1 2 3 4,
और यूनियन बी का मतलब है 4 5 6, दोनों को मिला दो। यूनियन कहने का मतलब मिलाना। तो 1 2 3 4, 4 चूंकि लिख चुके हैं तब 5 6। अब देखो तो मेरे डियर मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी LHS RHS के बराबर हुआ। LHS RHS के बराबर हो गया, यानी इस फॉर्मूला को भी मैंने प्रूव कर दिया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। देख लेते हैं कितने देर का वीडियो हुआ। बाप रे, वीडियो 30 मिनट का हो गया। तो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज, लव यू ऑल। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो रिगार्डिंग योर क्वेरीज। मतलब जो भी आपको समस्या है, जो भी दिक्कतें आती हैं, उसको हिंदी जो भी भाषा में लिखना हो लिख दो। उसके बाद भाई आपकी समस्या जरूर दूर होगी। जय हिंद।